So hello everyone, welcome back to my YouTube channel Literature Library. Today we are going to study Dust of Snow by Robert Frost. रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पूरा नाम रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट था और ये एक अमेरिकन पोएट थे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक बहुत ही फेमस रोमांटिक पोएट थे। दोस्तों यहाँ पे रोमांटिक का मतलब है लव फॉर नेचर, मतलब कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक नेचर पोएट थे और उनके जो पोएम्स हैं वो भी सब नेचर के ऊपर बेस्ड हैं। इनका बर्थ हुआ था 26 मार्च 1874 सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएस में और डेथ हुआ था 29 जनवरी 1963 एट द एज ऑफ 88 बोस्टन मैसाचुसेट्स में, जो कि यूएस में है। ये रहे आपके सामने रॉबर्ट फ्रॉस्ट के कुछ नोटेबल वर्क्स। आप लोगों को शायद ये पता होगा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक मॉडर्निस्ट पोएट थे। अब चलते हैं पोएम के ऊपर थोड़ा जानते हैं। जैसा कि आप लोग टाइटल देख रहे हो, डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट का मतलब क्या है? धूल, और स्नो का मतलब है बर्फ़। तो डस्ट ऑफ स्नो का मतलब है फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो। तो हम लोग आगे पोएम में ये देखेंगे कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है उनका मूड बहुत ही ख़राब रहता है और जब वो एक पेड़ के नीचे से गुजर रहे होते हैं उनके ऊपर कुछ स्नो पार्टिकल्स गिरते हैं, डस्ट ऑफ स्नो गिरते हैं, तो उनका मूड जो कि बहुत ही ख़राब था, जो कि उस डस्ट के गिरने के वजह से अच्छा हो गया। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि वो जो बर्फ़ का टच था वो बहुत सॉफ्ट था और बहुत कोल्ड भी था। वो पोएट का मूड चेंज कर गया फ्रॉम सैड टू हैप्पी। कभी कभी हमारा मूड भी बहुत ख़राब रहता है, पर बहुत ही एक छोटा सा इंसिडेंट जैसा कि बारिश हो या फिर ठंडी हवा हो हमारा मूड ठीक कर जाता है। हम ये पर्टिकुलरली नहीं बोल सकते कि इंसान का मूड किस इंसिडेंट के वजह से ठीक होगा। ये रीज़न दोस्तों कुछ भी हो सकता है। एक इंसान का मूड किसी भी छोटे से छोटे रीज़न के लिए भी खुश हो सकता है। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मूड भी बहुत ख़राब था और वो जो डस्ट के गिरने से उनका मूड ठीक हो गया। तो दोस्तों रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने सिंपल सेंटेंस के थ्रू हमें एक डीप मैसेज दिया है, जो कि अगर हम नेचर से कनेक्टेड होकर रहें वी कैन गेट रिलीफ फ्रॉम आवर स्ट्रेस। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोएम में ब्लाइंड बिलीफ के बारे में भी बताया है। दोस्तों हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं वो भी कुछ सुपरस्टिशन में बिलीफ रखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लोग ये कहते हैं कि अगर बिल्ली ने हमारा रास्ता काट लिया तो वो दिन खराब जाता है और हम अगर किसी काम के लिए भी निकल रहे हो तो वो काम सक्सेसफुल नहीं होता। और कुछ लोग कांच के टूटने को भी बैड ओमेन मानते हैं। अगर आप लोग भी ऐसे किसी चीज़ पर बिलीव रखते हो मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताना। हमारा ये जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, यहाँ पे क्रो और एक पॉइजनस ट्री के बारे में बताया गया है। एक पॉइजनस ट्री को कभी अच्छा नहीं माना जा सकता और जो क्रो है उसको सिंबल ऑफ डेथ माना जाता है, इसीलिए ये दोनों ही अपशकुन है। पर दोस्तों इन्हीं दो चीज़ों की वजह से पोएट का मूड और उनका दिन खराब होने से बच गया और इनफैक्ट ठीक हो गया। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि इनऑस्पिशियस थिंग्स कैन ब्रिंग अस हैप्पीनेस। तो ये पोएम का थीम था। आई होप आप लोगों को ये पूरा क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं टेक्स्ट को समझते हैं। ये एक बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल पोएम है, तो चलिए समझते हैं। दोस्तों इस पोएम में टोटल 2 स्टांजास हैं, तो चलिए पहले स्टांजा को समझते हैं। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। दोस्तों यहाँ पे शुक शेक का पास्ट टेंस है जिसका मतलब है हिलाना। हेमलॉक एक पॉइजनस ट्री है जिसके वाइट कलर्स के फ्लावर्स होते हैं। अभी जो स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हो ये है हेमलॉक ट्री का फूल। सो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यहाँ पर बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों के बारे में बताया है, जैसे कि क्रो, हेमलॉक ट्री एट्सेट्रा। आप लोग सोचोगे कि ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं, क्रो, हेमलॉक ट्री, इसको एक पोएम के स्टार्टिंग में क्यों यूज़ किया गया है? इसका रीज़न ये है कि पोएट का मूड उस दिन बहुत ख़राब था, जो कि हम सेकंड स्टांजा में पढ़ेंगे। इसीलिए उनको लगता था कि ये छोटी छोटी नेगेटिव चीज़ें भी उनका पूरा दिन ख़राब करने के लिए काफ़ी थे। डस्ट ऑफ स्नो, स्नो के छोटे छोटे पार्टिकल्स, यही एक चीज़ इस स्टांजा में पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट करती है। और यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो क्यों बोला गया है? क्योंकि मैंने आपको पहले भी जैसा बताया है कि ये जो स्नो के पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही छोटे थे और वो जब ऊपर से गिर रहे थे ऐसा लग रहा था कि धूल गिर रहे हैं। यहाँ पे इस 4 लाइन का मतलब ये है कि पोएट एक हेमलॉक ट्री के नीचे से गुजर रहे होते हैं और उस पेड़ के ऊपर एक कौवा बैठा रहता है, जो कि ठीक उसी टाइम
उस डाली को हिला देता है और उस डाली के ऊपर जो बर्फ़ रहते हैं वो पोएट के ऊपर गिर जाते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके आगे क्या होता है। ये आप लोगों के सामने पोएम का सेकंड और लास्ट स्टांजा है। Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। दोस्तों फर्स्ट स्टांजा में पोएट के साथ जो इंसिडेंट हुआ था, सेकंड स्टांजा उसका रिएक्शन है। मतलब कि फर्स्ट स्टांजा में पोएट के ऊपर कुछ बर्फ़ गिरती है और इस स्टांजा के फर्स्ट लाइन में हमने देखा हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। मतलब कि पोएट का जो मूड ख़राब था वो बर्फ़ गिरने से ठीक हो गया। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ कि पोएट को इस इंसिडेंट से अपना बचपन याद आ गया। मतलब जैसा कि वो बचपन में अपने ऊपर जानबूझकर बर्फ़ गिरा के खुश होते थे, आज अनजाने में उनके ऊपर गिरा और उनका मूड जो बहुत ही ख़राब था वो ठीक हो गया इस इंसिडेंट से। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, यानी कि इस इंसिडेंट से उनके दिन का कुछ पार्ट ख़राब होने से बच गया। यहाँ पे दोस्तों रूड का मतलब है रिग्रेटेड, जिसका मतलब है पछताना। मतलब जिन चीज़ों को लोग अपशगुन, बैड ओमेन ये सब मानते हैं, उन्हीं चीज़ों के वजह से पोएट का मूड ठीक हो गया और उनका जो दिन है वो ख़राब होने से बच गया। ये तो पोएम का हमने टेक्सचुअल मीनिंग समझा, पर इसको लिखने के पीछे रॉबर्ट फ्रॉस्ट का एक डीप मैसेज है। इस पोएम के थ्रू रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें ये बताना चाहते हैं कि नेचर के पास इतना पावर है, नेचर इतना स्ट्रांग है कि अगर एक इंसान नेचर से कनेक्टेड होकर रहे तो वो लाइफ टाइम के लिए स्ट्रेस फ्री और रिलैक्स रह सकता है। तो दोस्तों इस पोएम का मोरल क्या है? नंबर 1, सेव नेचर। नंबर 2, इनऑस्पिशियस थिंग कैन मेक अस हैप्पी। एंड नंबर 3, इवन अ सिंपल मोमेंट हैज़ अ लार्ज सिग्निफिकेंस। दोस्तों अब चलिए इस पोएम के राइम स्कीम के बारे में जानते हैं। अगर आप लोगों को राइम स्कीम के बारे में नहीं पता है, मैंने पहले राइम स्कीम के ऊपर एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए जानते हैं। इस पोएम का जो फर्स्ट लाइन है उसका आखिरी वर्ड है क्रो, को हम देंगे ए। उसका जो नेक्स्ट वर्ड है मी, क्रो और मी एक दूसरे से मैच नहीं हो रहा तो मी को हम देंगे बी। उसका जो नेक्स्ट वर्ड है स्नो, क्रो स्नो यहाँ पे मैच हो रहा है तो क्रो को हमने दिया था ए, स्नो को भी हम देंगे ए। तो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ट्री, क्रो ट्री, यहाँ पे ये दोनों मैच नहीं हो रहे हैं। मी ट्री, यहाँ पे ये दोनों मैच हो रहे हैं तो मी को हमने दिया था बी, इसलिए ट्री को भी हम देंगे लेटर बी। तो दोस्तों इस स्टैंजा का राइमिंग स्कीम हुआ ए बी ए बी। दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा पे। नेक्स्ट स्टैंजा का आखिरी वर्ड जो है हार्ट, उसको हम देंगे लेटर सी। उसका जो नेक्स्ट वर्ड है मूड, हार्ट और मूड दोनों सेम नहीं हो रहे हैं, इसीलिए मूड को हम देंगे डी। नेक्स्ट वर्ड है पार्ट, हार्ट पार्ट दोनों सेम हो रहे हैं, इसीलिए हार्ट को हमने दिया था सी, इसीलिए पार्ट को भी देंगे सी। उसका जो नेक्स्ट वर्ड है र्यूड, मूड र्यूड सेम साउंड हो रहे हैं, इसलिए र्यूड को हम देंगे डी, क्योंकि हमने मूड को भी डी दिया था। इस स्टैंजा का राइमिंग स्कीम हुआ सी डी और ये टोटल पोएम का राइमिंग स्कीम हुआ ए बी सी डी। आई होप आप लोग को ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। If you like this video, do not forget to like, comment, share and subscribe to my channel, and thanks for watching.